यूरोप एक ऐसा बर आज़म है जो अपनी सरसब्ज वादियों, घने जंगलात, मोतदिल मौसम और माहौल दोस्त पॉलिसियों के लिए जाना जाता है। आज तारीख की खतरनाक तरीन हीट वेव्स में एक का सामना कर रहा है। वो यूरोप जिसकी 20% से ज़ायद ज़मीन जंगलात से ढकी हुई है, जहाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और जहाँ मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ दुनिया की सख्त तरीन पॉलिसियाँ नाफिस हैं। आज शदीद गर्मी, जंगलाती आग और इंसानी जानों के नुकसान के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। स्पेन से लेकर इटली तक, फ्रांस से लेकर यूनान तक दर्जा हरारत कई इलाकों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच चुका है। सैकड़ों मकामात पर जंगलात में आग भड़क उठी है। हजारों एकड़ रकबा राख में तब्दील हो चुका है। दरिया और आबी ज़खायर सुकड़ रहे हैं, जबकि लाखों अफराद शदीद गर्मी की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और सांस की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों की हीट वेव्स के नतीजे में यूरोप भर में हजारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ गुज़श्ता साल की शदीद गर्मी के दौरान 12 बड़े यूरोपीय शहरों में तकरीबन 2300 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिनमें से बड़ी तादाद को बराह रास्त मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक किया गया। यह सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि यूरोप को दुनिया के उन खित्तों में शुमार किया जाता है जहां जंगलात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती आगाही निस्बतन बेहतर है। अगर इतने वसी जंगलात रखने वाला बर आज़म भी इस शिद्दत की गर्मी के सामने बेबस है, तो फिर उन ममालिक का क्या होगा जो पहले ही माहौलियाती कमजोरियों का शिकार हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है, एक ऐसा मुल्क जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में मुसलसल शामिल रहता है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा मजमूई ज़मीन के सिर्फ तकरीबन 3% हिस्से पर मुश्तमिल है, जो आलमी औसत से कहीं कम है। यही दरख्त ज़मीन की कुदरती एयर कंडीशन होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा रखते हैं और बारिशों के निज़ाम को मुतवाज़न बनाने में मदद देते हैं। लेकिन जब जंगलात कम हों तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, पानी के ज़खायर मुतासर होते हैं और मौसमियाती आफात के ख़तरात कई गुना बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान पहले ही नाज़रीन गैर मामूली गर्मी की लहरों, तबाहकुन सैलाबों, ग्लेशियर्स के पिघलने और पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलमी दर्जा हरारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जनूबी एशिया खुसूसन पाकिस्तान मुस्तकबिल में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्तों में शामिल हो सकता है। ऐसे इलाकों में जहां गर्मी और नमी एक साथ बढ़ जाएं, इंसानी जिस्म के लिए तवील अरसे तक बाहर रहना भी खतरनाक हो सकता है। सवाल यह है कि इस बहरान का हल क्या है। माहिरीन के मुताबिक जवाब सिर्फ एयर कंडीशंस, कूलिंग सेंटर्स या हंगामी इकदामात में नहीं, बल्कि तवील मुद्दती मनसूबा बंदी में पोशीदा है। बड़े पैमाने पर शजरकारी, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, कार्बन अखराज में कमी, साफ तवानाई का फ़रोग और माहौल दोस्त पॉलिसियों का निफाज वो इकदामात हैं जो आने वाली नस्लों को इस ख़तरे से बचा सकते हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का ख़तरा नहीं रही, ये हमारे हाल की हकीकत बन चुकी है। और अगर 20% से ज़ायद जंगलात रखने वाला यूरोप इसकी शिद्दत से महफूज नहीं, तो सिर्फ 3% जंगलात रखने वाले पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है। सही कि अगली हीट वेव कब आएगी, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। माहिर माहौलियात डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ यूरोप है, माहौलियात के हवाले से अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है, जंगलात बहुत बेहतर हैं, लोग खुद इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद हीट वेव है, दर्जा हरारत वहाँ बढ़ रहा है, वहाँ मुश्किल है। वहाँ की बुनियादी वजह क्या है? फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। देखिए जी, जो जहाँ तक यूरोप के जंगलात का ताल्लुक है, यूरोप के माहौलियात का ताल्लुक है, यूरोप में अवेयरनेस का ताल्लुक है, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे दरियाओं का ख्याल किया जाता है, माहौल का ख्याल किया जाता है, पोल्यूशन का ख्याल किया जाता है। लेकिन इस वक्त यूरोप जो है वो एक बहुत ही शदीद हीट वेव का शिकार हुआ है। इसको समझने के लिए हमें ये जी। जानना होगा कि ये एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न किस तरह से काम करता है, और क्या जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो पाकिस्तान पे भी एप्लीकेबल है या नहीं। तो
यूरोप में जो इस वक्त जी हीट वेव की वजह है उसके लिए वो एक टर्म इस्तेमाल होती है, पता नहीं उसको ओमेगा कैप्चर कहते हैं या ओमेगा ब्लॉकिंग कहते हैं या कुछ इस तरह की वो टर्म इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो सही। दुनिया का जो करंट सर्कुलेशन पैटर्न है ना, उसमें जो आपका इक्वेटर है उसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। और जब आप नॉर्थ पोल की तरफ ठीक। जाते हैं तो वहां पे जेट स्ट्रीम चलती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। और इस जेट स्ट्रीम के दो लेवल्स हैं, सही। एक आपकी जो है वो सब ट्रॉपिकल वेट जेट स्ट्रीम है और एक आपकी पोलर जेट स्ट्रीम है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये बहुत तेज चलती है और ये वेस्ट टू ईस्ट चलती है। लेकिन जिस वक्त दर्जा हरारत जमीन का ज्यादा होता है तो जो नीचे से आपकी चल रही हैं ट्रेड विंड्स इक्वेटर के ऊपर जो से उलट डायरेक्शन में चल रही हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। और जी ये जो जेट स्ट्रीम है ये अदरवाइज सीधी चलती है, दुनिया का चक्कर लगाती है, ये इसके बीच में जाके बम्प इन होती है तो वो जो ठीक। आपकी स्ट्रीम है वो वेवी हो जाती है। उसकी जो वेव बनती है उसके बीच में नीचे से आने वाली गर्म हवा कैप्चर हो जाती है और उस कैप्चर में आके वो जो गर्म हवा है उसका पहले भी प्रेशर ज्यादा होता है और उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सुना होगा कि हाई प्रेशर सिस्टम में धूप तेज होती है, बादल नहीं बनते और गर्मी ज्यादा जी। पड़ती है। लेकिन जी डॉक्टर जी साहब ये पाकिस्तान में गर्मी की फिर शिद्दत यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, दर्जा हरारत हर साल बढ़ जाता है। इवन अब जी जी मैं कराची में इस वक्त मौजूद हूँ, कराची के दर्जा हरारत मैं मुसलसल देख रहा हूँ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद जिसे बहुत बेहतर मोतदिल मौसम वहाँ भी कहा जाता था, वहाँ पे 45 46 पर पहुँच जाता है कुछ दिनों में। तो ये पाकिस्तान की फिर क्या हालत होगी अगर इस किस्म का माहौल या मौसम आ जाता है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान उस जेट स्ट्रीम से उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह से इस वक्त यूरोप हो रहा है, जी। क्योंकि पाकिस्तान के अच्छा। शुमाल में बहुत बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जो हमें इस किस्म की शिद्दत से ठीक। बचाते हैं। और जो मानसून का सिस्टम है वो इन पहाड़ों से जब टकराता है तो बारिशें करता है। तो हमारा हमेशा से अप्रैल मई और जून ये बहुत गर्म महीने होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जी इनकी गर्मी की शिद्दत में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हम देख रहे हैं। और जब आप क्लाइमेट में डेटा को देखते हैं तो जो आपका डेटा है वो आपको बताता है कि गर्मी की शिद्दत, इंतहाई शिद्दत जो है वो गर्म तरीन महीनों में इंतहा से ज़्यादा नहीं हो रही, जबकि जो आपके मॉडरेट महीने सही। थे जो कि आपके मार्च और अप्रैल के महीने थे और जो आपके बाद में सितंबर और अक्टूबर के महीने होते हैं जो कि मॉडरेट सीजन के होते हैं, इनके बीच में टेम्परेचर बिल्कुल। ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बनिस्बत इसके कि जो एक्सट्रीम मंथ्स हैं गर्मियों के जी उसके बीच में बहुत बिल्कुल ज्यादा ऐसा है, बिल्कुल टेम्परेचर ऐसा हो, है। तो इसमें उसमें इजाफी इतना फर्क इसमें नहीं इजाफी पड़ा। मैं चाहूँगा इस पे भी आप कर लीजिए बात। वो है बरसात का जो मौसम है, कुछ सालों में हम देखते हैं कि शदीद बारिशें हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, वो एक सैलाबी कैफियत बन जाती है। और कुछ ऐसे साल हैं जिसके हम खुश्क साली की कैफियत में से दो चार होते हैं। पिछले जो 2010 से लेके आज तक का ये 15 साल के पैटर्न बहुत डिफरेंट रहे हैं पाकिस्तान में। जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लोगों की है कि हमने एक्सट्रीम ईयर्स देखे हैं। 2010 देखा, फिर उसके बाद में 2000 मेरे ख्याल जी में 13-14 में भी अच्छे सैलाब आए हमारे पास, फिर 2022 में देखा हमने और फिर पिछले साल 2025 में देखा जो जी कि एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स गुजरे। और इन बिटवीन हमने थोड़े बिल्कुल। खुशहाली भी देखी, मसलन अर्ली 2000s 2001-2-3 में बहुत ज़्यादा हमने खुशहाली भी देखी। तो ये इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, उसमें जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये एक फिजिसिस्ट थे ठीक। जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था इस बात पे, इलिया प्रिगोजिन। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि जब किसी सिस्टम में से ज्यादा हीट गुजरनी शुरू होती है पहले के मुकाबले में, तो उस सिस्टम का जो एक स्टेडी स्टेट बैलेंस कायम हुआ होता है, जिसको हम आम जुबान में नॉर्मल क्लाइमेट कह सकते हैं, उसमें रद्दो बदल आता है और उसमें एक क्योस की कंफ्यूजन पैदा होती है
और वो क्योस की कंडीशन में कभी आपको एक्सट्रीम हीट वेव नजर आएंगी, कभी आपको एक्सट्रीम ड्राइनेस नजर आएगी, और कभी आपको एक्सट्रीम रेनफॉल नजर आएगी। और ये हमारे अप्लाई प्लानर्स को भी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। जो आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं क्योस की, और जो अवामी तौर पर एक अवेयरनेस है, उसमें लोगों को भी अपने माहौल के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर इस पे हिस्सा लेना है कि हमने किस तरह का मुस्तकबिल और किस तरह की ज़मीन छोड़ कर जाना